नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ नोट्स में। तो आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में वन और जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इस वन एवं प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले वनों का ऐतिहासिक परिचय, वन विभाग के बारे में, हमारा वन विभाग के अलावा जो रिपोर्ट होती है वो क्या कहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वनों के प्रकार पढ़ेंगे, हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर उनमें जो पाई जाने वाली वनस्पति हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर वनस्पति के प्रकार को भी जानेंगे। फिर उनमें पाई जाने वाली वनस्पति, पेड़, जो घास है और जो पेड़ जो झाड़ियाँ हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट में जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है वन रिपोर्ट, उस वन रिपोर्ट को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास की। इतिहास के संदर्भ में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भारत के संदर्भ में भी बात करूंगा और फिर राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगा। तो ध्यान रखना, सन आती है 1854। 1854 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, भारत में वन विभाग की स्थापना कर दी थी। और इसने वन विभाग की स्थापना कर दी और वनों के संरक्षण के लिए। लेकिन 1894 में ध्यान रखना, प्रथम वन नीति तैयार हुई। प्रथम वन नीति तैयार की गई थी लेकिन इसको कोई लागू नहीं हुआ, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 1910 में प्रथम बार संरक्षण योजना, राजस्थान में प्रथम बार संरक्षण योजना बनाने का कार्य किया था। किस रियासत ने? जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत ने 1910 में क्या कहा कि हम अपने लिए एक वनों के संरक्षण के लिए एक योजना बनाते हैं। सिर्फ जोधपुर रियासत ने कहा था, योजना बनाई थी लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा था। 1927 में प्रथम बार कानून निर्माण किया गया था। कहाँ पर? भारतीय जो वन विभाग की स्थापना हुई थी उस वन विभाग ने क्या किया था, कानूनों का निर्माण किया था। लेकिन कानूनों को सुचारू रूप से सही ढंग से लागू नहीं कर पाए थे। आगे हम बात करते हैं 1935 में राजस्थान में वन संरक्षण योजना लागू, मतलब किसने की थी? अलवर रियासत में। 1935 में अलवर रियासत ने क्या किया था, वन संरक्षण योजना बनाई और जो वन संरक्षण योजना थी उसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। इसके बाद जब अलवर ने कोशिश की और वो उसका परिणाम अच्छा निकलने लगा तो 1949 में हमारे राजस्थान में क्या हो गई थी, वन विभाग की स्थापना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो राजस्थान में वन संरक्षण योजना को लागू करने वाली रियासत कौन सी थी, तो उसका ऑप्शन होगा अलवर। और 1949 राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1949। उसके बाद हम बात करते हैं 1952 की। 1952 में हमारी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी। पूछा जा सकता है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस सन में आई थी, तो ध्यान रखना 1952 में। 1952 में तो उस प्रथम जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई क्षेत्र है, जैसे हमारा कोई एक जिला मान लीजिए, जैसे जोधपुर जिला मान लीजिए, उस जोधपुर जिले के 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। जैसे कोई 100% भाग मान लीजिए, 100% में से 33%, उसके 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर वो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ी का 65% पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर कोई मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर समतल मैदान है, उस मैदान पर कम से कम 25% तो क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति में यह तय किया गया था। आगे हम बात करते हैं इसके जस्ट जब इन्होंने प्रथम वन नीति तैयार की तो राजस्थान को लगा कि हमें भी अपनी वन नीति तैयार करनी चाहिए और उन्होंने एक अधिनियम लाया था। जो कब लाया गया था, तो ध्यान रखना 1953 में राजस्थान राज्य वन अधिनियम। उस वन अधिनियम में क्या कहा गया था, उन्होंने कहा कि हम 3 प्रकार के वनों को वर्गीकरण करेंगे। उस अधिनियम में 3 प्रकार के वनों को वर्गीकरण किया। कौन कौन से? पहला कहा आरक्षित वन, मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दूसरा संरक्षित वन यानी प्रोटेक्ट, जिसको संरक्षण करते हैं। और तीसरा था अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 3 श्रेणियाँ रखी थी। कौन से अधिनियम के तहत, तो ध्यान रखना 1953 के राजस्थान राज्य वन अधिनियम के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं 1976 में।
1976 में एक संशोधन होता है, उस संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन। उससे पहले ध्यान रखना, जो जो विषय था वो राज्य सूची का विषय था, तो लेकिन या संघ सूची का विषय था। लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे किस सूची का विषय बना दिया गया था? समवर्ती सूची का। तथा इस 42वें संविधान संशोधन में कह दिया कि ये नीति निर्देशक तत्व भी है तथा मूल कर्तव्य भी है। मूल कर्तव्य का मतलब लोगों को क्या करना चाहिए? वनों की रक्षा करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व का मतलब हो गया, नीति निर्देशक तत्व राजस्थान के लिए, नीति निर्देशक तत्व जो राजस्थान के लिए लागू होते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो वनों की रक्षा करे। तो नीति निर्देशक तत्व 48A अनुच्छेद में जोड़ दिया गया था और मूल कर्तव्य 51A में क्या कर दिया गया था? इस वनों का संरक्षण को जोड़ दिया गया था। आगे हम बात करते हैं 1980 में एक नियम आया था, भारतीय वन अनुसंधान नियम। भारतीय वन अनुसंधान नियम कब आया था? 1980 में। इसके तहत जब भारतीय वन अनुसंधान नियम आया तो उनमें कुछ कहा गया था कि आपको ये वनों के प्रति क्या करना है? रक्षा करनी है, वनों का संरक्षण के लिए योजना लानी है। तो ध्यान रखना, 1981 में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई और वन विभाग की स्थापना पहले भी हो चुकी थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम 1854 में, लेकिन ये पुणे वापस कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, देहरादून। इस देहरादून में प्रॉपर स्थापना की गई थी किसकी? वन विभाग की। लेकिन इसकी 4 उपशाखाएं भी खोल दी सहयोग के लिए। सहयोग के लिए कहाँ कहाँ खोली थी? शिमला, कोलकाता, बेंगलुरु और नागपुर। 4 जगह खोली गई थी। कहाँ कहाँ से? शिमला, कोलकाता, बेंगलुरु और नागपुर। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसके तहत जो 1980 का भारतीय वन अनुसंधान नियम था, उसी के तहत वनस्पति विभाग की भी स्थापना की गई थी। और वो स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखना, वनस्पति विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। इसके बाद राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ऐसा लगा था कि भाई वनों की स्थिति क्या रहती है, क्या नहीं रहती है। तो उसके लिए 1987 में क्या किया गया था? तो ध्यान रखना, 1987 में एक द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई थी। 1987 में ऐसा लगा कि हर 2 साल से एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए जिसमें वनों में कमी हुई है या वनों में बढ़ोतरी हुई है, उसका हम क्या लगा सकें? अंदाज़ा लगा सकें। उसलिए सबसे पहली जो द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार हुई थी वो सन 1987 में हुई थी। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति कब आई थी और लागू कब हुई थी? तो ध्यान रखना, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी और 18 फरवरी 2010 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ध्यान रखना, राजस्थान बना था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ध्यान रखना, राजस्थान बना था 18 फरवरी 2010 को। आगे हम बात करते हैं 70वीं वन रिपोर्ट की, जो कब आई थी? 2021 में। इसकी हम डिटेल चर्चा हमारे वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं वनों के प्रकार। हमारे राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। कांटेदार वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर वर्षा कम होगी उस क्षेत्र में क्या पाई जाएगी? कांटेदार वनस्पति। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, सबसे पहले उस वनस्पति की बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो उसका एरिया क्या रहेगा? उसका एरिया रहेगा जहाँ पर 0 से 50 सेंटीमीटर या 0 से 40 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा का एरिया होगा, वहाँ पर क्या पाई जाएगी? कांटेदार वनस्पति। और ध्यान रखना, ये राजस्थान में वनों का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? तो ध्यान रखना, 6.26% भाग बनाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। आगे हम दूसरे वनों की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, जो वन है वो है अर्धशुष्क पर्णपाती वन, या जो पर्णपाती वन है वो है, ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले हैं। और दूसरा, अर्थव्यवस्था में भी सर्वाधिक योगदान कौन से वनों का है? तो ध्यान रखना, अर्धशुष्क पर्णपाती वनों का, जो 58.11% भाग पर, राजस्थान के 58.11% भाग पर क्या पाए जाते हैं? अर्धशुष्क पर्णपाती वन। तीसरी हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना, मिश्रित पर्णपाती वन, जो राजस्थान के क्षेत्रफल के 28.38% भाग पर क्या पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, मिश्रित पर्णपाती वन। आगे हम बात करते हैं शुष्क सागवान वन, जो कितने परसेंट होंगे? तो ध्यान रखना, राजस्थान में वनों में 6.86% भाग कौन से बनाते हैं? शुष्क सागवान वन।
और इन्हें क्या कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये उस सागवान वनों के लिए वर्षा का एरिया रहेगा वो 75 से 110 सेंटीमीटर रहेगा। आगे हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट वन है, उसकी बात करते हैं उपोष्ण सदाबहार वन। और ये उपोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना ये सिर्फ सिरोही में पाए जाते हैं। और जबकि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसका कुछ एरिया होता है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, उपोष्ण सदाबहार वन, मुख्यतः सिरोही और माउंट आबू में उपोष्ण जो 0.39% पर पाए जाते हैं। यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं, या तो आरोही क्रम पूछा जाता है वनों का या अवरोही क्रम पाए जाने पे। जैसे आरोही क्रम पूछे आपको कम से ज़्यादा, तो ऐसे पूछा जाएगा। सबसे आरोही क्रम में ऐसा होगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उपोष्ण वन, दूसरे पे आएगा आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, फिर आएगा सागवान वन, फिर आएगा मिश्रित पर्णपाती वन, फिर आएगा अर्धशुष्क पर्णपाती प्रदेश। अगर अवरोही क्रम पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्धशुष्क पर्णपाती वन, फिर शुष्क सागवान वन, मिश्रित पर्णपाती वन, फिर शुष्क सागवान वन, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, फिर उपोष्ण सदाबहार वन। यहाँ से फिक्स है दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पति, पेड़ या घास के बारे में। तो जो हमारी कांटेदार वनस्पति है उसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति की देखते हैं, उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होता है उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम प्रिसिपस सिनेरेरिया है। इसको पौराणिक अगर कोई ग्रंथ उठा के देखे तो इसको सम्मी कहा जाता था। अगर स्थानीय नाम बोला जाए तो इसे झांटी कहा जाता है। अगर साहित्य कोई देखा जाए तो इसे सिमलो कहा जाता है। अगर इसे तमिल की बात करें तो तमिल में इसे पेमे कहा जाता है। अगर कन्नड़ में बात करें तो इसे बन्नी कहा जाता है। और अगर सिंधी की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, छोकड़ो कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम हैं। इनमें से 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। एक तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, प्रिसिपस सिनेरेरिया। दूसरा इसका स्थानीय नाम पूछा जा चुका है, स्थानीय नाम में क्या कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना जो खेजड़ी है वो हमारा क्या है, राज्य वृक्ष। और ये राज्य वृक्ष कब बना था, 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। खेजड़ी की जो पत्ती होती है इसे क्या कहा जाता है, लूंग कहा जाता है। और जो फल होता है खेजड़ी का फल उसे क्या कहा जाता है, तो सांगरी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा खेजड़ी वृक्ष है वो चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष भी रह चुका है। बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने जो आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में, उसमें जो आंदोलन था उसमें जो आदर्श वृक्ष की भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, खेजड़ी में। आगे बात करते हैं अमृता देवी विश्नोई ने भी चिपको आंदोलन में अपना भरपूर योगदान दिया था। और खेजड़ी ग्राम में ये क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी वनों की पेड़ों की रक्षा करते हुए। इस कारण चिपको आंदोलन का जो आदर्श वृक्ष माना गया था वो क्या माना गया था, खेजड़ी माना गया था। इस खेजड़ी में ध्यान रखना, खेजड़ी ये स्थान जोधपुर में है। यहाँ पर 12 सितंबर 1978 को खेजड़ी दिवस बनाया गया था, पहला खेजड़ी दिवस। और यहाँ पर वृक्ष मेला बढ़ता है, ध्यान रखना कहाँ पर, खेजड़ी जोधपुर में। आगे हम बात करते हैं इसी वृक्ष को लेकर वृक्ष मित्र कार्यक्रम या रुख बायलो चलाया गया था, कब, 1986 में, राजीव गांधी के समय। आगे हम बात करते हैं इसी वृक्ष को लेकर खेजड़ लो अभियान चलाया गया था, कब, 1991 में। इस खेजड़ लो अभियान चलाने का मुख्य कारण था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। आगे हम बात करते हैं तो इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है, कब की जाती है, तो दशहरे व जन्माष्टमी पर। और ये खेजड़ी वृक्ष सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाया जाता है, तो ध्यान रखना नागौर में पाया जाता है। यहाँ से ये वृक्ष मेला पूछा जाता है, रुख बायलो कार्यक्रम कब चलाया गया और खेजड़ लो अभियान कब चलाया गया था। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे वृक्ष की जिसका नाम है रोहिडा, जिसका वैज्ञानिक नाम टोकोमेला एंडुलेटा। क्या नाम है, टोकोमेला एंडुलेटा। इसे राजस्थान का सागवान और मरुशोभा या मरुटिका कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं भाई। और इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 1983 को दो राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों का दर्जा मिला था। और ये जरवेल रेगिस्तानी चूहे के द्वारा इसको क्या पहुंचाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ से दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेकुमेला एंडुलेटा और 31 अक्टूबर को राज्य पुष्प का दर्जा, और इसे राजस्थान का सागवान।
आगे हम बात करते हैं कुमट की। इसे मरुस्थलीय स्थितिखंड में प्रयोग किया जाता है। अन्य पेड़ बबूल और जाल है, जैसे झाड़ियों में यहाँ पर केर, बेर, फोग, और पौधे के रूप में ग्वारबाटा, आकड़ा, रामबास, मोपेन। मोपेन जो है वो कहाँ की देन है, तो ध्यान रखना जिम्बाब्वे की देन है। आगे हम बात करते हैं घास की। तो यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है, तो ध्यान रखना सेवन घास। इस सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ध्यान रखना लिसिथुरस सिडिकुस। क्या नाम है, लिसिथुरस सिडिकुस। और तथा ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना जैसलमेर की लाठी सीरीज में पाई जाती है। लाठी सीरीज पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर की जो भूगर्भीय जल पट्टी है, वहाँ पर क्या पाई जाती है, सेवन घास। हमने इसको भौतिक प्रदेश में भी पढ़ा था, ठीक है। ये प्राकृतिक सबसे प्राकृतिक लंबी घास है, कौन सी, सेवन घास। और ये दुधारू पौष्टिक आहार है। जो दूध देने वाले जंतु होते हैं उनके लिए सबसे पौष्टिक आहार कौन सी है, तो ध्यान रखना सेवन घास है। यहाँ से दो ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो सेवन घास का एरिया कौन सा है, तो जैसलमेर की लाठी सीरीज, और दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम जिसका नाम है लिसिथुरस सिडिकुस। आगे हम बात करते हैं मोचा घास की। इस मोचा घास जो कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना तालछा पर चूरू में पाई जाती है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइप्रस रोन्टेटस। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। मोचा घास का वैज्ञानिक नाम और मोचा घास कहाँ पाई जाती है मुख्यतः, तो ध्यान रखना तालछा पर चूरू। यह मूरत, भूरट, करड़, अंजना, धामण, बूर और सुगनी। सुगनी घास जैसलमेर में है, बूर बीकानेर में है, करड़ अंजना नागौर में है, और ये मुख्यतः सभी पश्चिमी एरियो में पाई जाती हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन, एक तो सेवन घास कहाँ पाई जाती है, लाठी सीरीज में, और इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे वनों की, जिसका नाम है अर्धशुष्क पर्णपाती वन, और इसके पेड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहला पेड़ है जिसे कहते हैं धोकड़ा। इस धोकड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एनोजिस पेंडुला। क्या नाम है, एनोजिस पेंडुला। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वृक्ष है। यह राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ वृक्ष कौन सा है, तो ध्यान रखना धोकड़ा है। और अगर राजस्थान में प्रॉपर जिला पूछे तो करौली में सर्वाधिक है भाई। क्या है, करौली में सर्वाधिक। और इस दोगड़ा वन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना कठोर कोयला बनाने होता। दूसरे वृक्ष की बात करते हैं जिसका नाम है डार्क प्लास। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, और इसे जंगल की आग कहते हैं, और सर्वाधिक कलर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना डार्क और प्लास को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। अमलतास जिसे केस्टिया फिस्टुला कहते हैं, सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है, सालर अलवर में सर्वाधिक, कदम भरतपुर में, और नीम। आगे हम घास की बात करें तो खसगात एक सुगंधित घास है। इत्र व शरबत बनाने में सर्वाधिक टोंक और भरतपुर में इसे पामरोजा घास भी कहते हैं। भरतपुर में पामरोजा घास भी पाई जाती है। और इस खस का प्रयोग ध्यान रखना एक जगह और किया जाता है, किसमें, पर्दे बनाने में। जो पर्दे होते हैं उसको बनाने में। एंचा घास और ओलेवरी जोधपुर में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं मिश्रित पर्णपाती वन, उसकी पहाड़ की बात करते हैं तो सबसे पहले अरडू ये ध्यान रखना मुलायम लकड़ी होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, माचिस की तीली और गणगौर और कठपुतली बनाने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये पूछा जाता है। माचिस की तीली, गणगौर तथा जो कठपुतली होती है उसको बनाने में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो अरलू और अड़लू इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ये इसके लिए दियासलाई उद्योग भी प्रसिद्ध है। वो कहाँ का है, तो ध्यान रखना कोटा का प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं आंवला की। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जयपुर में। अगर आंवला मंडी पूछे तो कहाँ होगा, चोमू जयपुर। अगर लेदर पार्क पूछे तो मानपुर मोचेडी जयपुर। चमड़ा उद्योग में रंगाई छपाई में आंवले का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आंवला मंडी और लेदर पार्क दोनों में से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आंवला मंडी कहाँ स्थित है, चोमू जयपुर। और लेदर पार्क कहाँ है, मानपुरा मोचेडी जयपुर। चमड़ा उद्योग में रंगाई छपाई उद्योग में अशोक, आम, बरगद, गुलर, जामुन, चंदन, खेनी घास आदि पाई जाती है। आगे बात करते हैं शुष्क सागवान में, तो पेड़ महुआ पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना महुआ पेड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मधुका लोंगोफेलिया। और ये माओडी शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा टोटम प्रथा, राजस्थान के मारवाड़ी भाषा में टोट को किया करें, और डूंगरपुर वागड़ी भाषा में टोटम प्रथा किया करें। इस टोटम प्रथा में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना महुआ का प्रयोग करते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफेलिया। आगे हम खेर की बात करते हैं। खेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो एक्केशिया केपू। और खेर की चाल से क्या बनाया जाता है, कत्ता। जो पान
बनाते हैं उसमें जो कत्था का प्रयोग करते हैं वो कत्था खेर की छाल से बनाया जाता है और इस कत्थे को बनाने के लिए हांडी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और ये हांडी पद्धति कौन सी जनजाति करती है तो ध्यान रखना कठोड़ी जनजाति, इस कारण इसे कत्था भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं तेंदू की। तेंदू का वैज्ञानिक नाम डाइपाइरस मोनोजाइलोन है। इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है और ये जो बीड़ी उद्योग है वो अजमेर और भीलवाड़ा के हैं। लेकिन एक मयूर बीड़ी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कहाँ की है तो ध्यान रखना वो टोंक की है। तेंदू का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो ध्यान रखना तेंदू का राष्ट्रीयकरण 1974 में हुआ था। आगे हम बात करते हैं अर्जुन। अर्जुन टसर रस्म बनाने में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अर्जुन के वृक्ष कहाँ है, झालावाड़ में है। टसर कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है तो ध्यान रखना उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी चलाया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं बांस की। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है, आदिवासी लोग कहते हैं। यह सबसे प्राकृतिक लंबी घास है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो बांसवाड़ा। बांस मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांस मिशन कितने जिलों में चलाया जा रहा है तो ध्यान रखना बांस मिशन 12 जिलों में चलाया जा रहा है। ये प्राकृतिक लंबी घास है, ये भी पूछा जाता है। हरा सोना किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं सागवान वन। और सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक बांसवाड़ा में। साल उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों में पाए जाते हैं हिंदोक, सिरस, करोंदा, झाड़ी में लैंटाना। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में गौण उपज वाले कौन कौन से वृक्ष है तो ध्यान रखना महुआ, आंवला और तेंदू, ये गौण उपज वाले हैं। अगर बात करें राजस्थान में कुल वन मंडल कितने हैं तो ध्यान रखना राजस्थान में कुल 13 वन मंडल है। नवीनतम जो वन मंडल बना है वो है 12। अगर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन मंडल पूछे तो जोधपुर। और अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला पूछे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन मंडल पूछे तो जोधपुर होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल पूछे तो वो उदयपुर होगा। गूगल की खेती कहाँ की जाती है, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि गूगल की खेती कहाँ कौन से एरिया में होती है तो ध्यान रखना बाड़मेर, जैसलमेर और चंबल बीहड़ क्षेत्र में गूगल की खेती होती है। आइए हम पढ़ते हैं अब सबसे मेन टॉपिक वन रिपोर्ट, जो 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट थी, जो 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी, जो कहाँ किस पर आधारित थी तो ध्यान रखना रिसोर्स सेट टू लिस्ट 3rd उपग्रह पर आधारित थी। और इसको जारी किसने किया था तो ध्यान रखना केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और उस समय उसके मंत्री कौन थे तो ध्यान रखना भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वनस्पति, वन और वनस्पति में, ऐसे वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन मैंने जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट करके बता दिया था। अब बात करते हैं तो वन रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रशासनिक अभिलेखित वन या प्रतिवेदित वन कितने हैं तो ध्यान रखना 32,864.62 किलोमीटर वन है कुल प्रशासनिक, जो क्षेत्रफल का 9.60% भाग बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के वन हैं। कौन कौन से? आरक्षित वन, संरक्षित वन और एवर्ग्रीन वन। राजस्थान राज्य वन अधिनियम बना था उस समय 3 कैटेगरी बताई गई थी, उसमें यह आरक्षित वन बताया गया था। आरक्षित वन का मतलब है, रिजर्वेड का मतलब है पूर्णतः प्रतिबंध, वहाँ पर किसी भी प्रकार के वन को काटना, ये क्या है पूर्णतः प्रतिबंध। दूसरा संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र का मतलब है आंशिक प्रतिबंध। आंशिक प्रतिबंध है कि कुछ लोगों को वहाँ पर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है कि आप इन वृक्षों को काट सकते हो या उपयोग में ला सकते हो। अगर हम बात करते हैं अप्रतिबंधित वन या अवर्गीकृत वन, उन वनों में कोई भी जा सकता है, कोई भी उपयोग कर सकता है। जो हमने पढ़ा 32,864.62 किलोमीटर, उनमें जो 9.60% भाग बनाते हैं, उसमें वापस 3 जो कैटेगरी है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और एवर्ग्रीन वन, ये कितने परसेंट है और कितना एरिया क्षेत्र बनाते हैं उनको पढ़ते हैं। तो आरक्षित वन है वो है 37.05%, संरक्षित वन है 56.49% और अवर्गीकृत वन है 6.46%। अगर क्षेत्रफल की बात करें या किलोमीटर की बात करें तो 12,176.34 किलोमीटर, 18,564.22 किलोमीटर और 2123.05 किलोमीटर है आपके अवर्गीकृत वन। अगर पूछा जाए आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है तो ध्यान रखना उदयपुर में है। संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है तो 12 में है। और अवर्गीकृत वन पूछा जाए तो कहाँ पर होगा, बीकानेर में। अगर भौगोलिक दृष्टि से पूछा जाए कि वन कितने परसेंट पर है तो ध्यान रखना 4.87% पर। 2019 में ये थे आपके 16,629.5 किलोमीटर, जो बढ़कर 16,654.95 किलोमीटर होते हैं हुआ है। इसमें
कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना 25.45 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितने परसेंट है, तो ध्यान रखना 0.01% है। भौगोलिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हमने पढ़ा 32,864.62 किलोमीटर, और जबकि भौगोलिक दृष्टि से पूछे तो आपको कौन सा होगा, 16,654.95 किलोमीटर, जो 4.87% भाग बनाते हैं। और उसमें भी हमने वापस कुल प्रशासनिक में हमने 3 भाग पढ़ लिए थे, कौन कौन से, आरक्षित वन, संरक्षित वन, एवर्गीय वन। आरक्षित वन 37.05% बनाए थे, संरक्षित वन 56.49 और एवर्गीय वन 6.46%। आरक्षित वन 12,176 किलोमीटर, और सर्वाधिक कहाँ पर, उदयपुर में। संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है, 12 में, और एवर्गीय वन कहाँ पर है, बीकानेर में। भौगोलिक दृष्टि से हमने पढ़ लिया कि 25.45% की वृद्धि हुई है, और जो कितना परसेंट वृद्धि है, तो 0.01% वृद्धि है। आगे हम बात करते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से देखे थे, भौगोलिक दृष्टि से, उनमें 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन। अत्यंत सघन वन कितने हैं, तो 0.02% है, 78.15 किलोमीटर है। 1.28% सामान्य सघन वन है, 4,368.65 किलोमीटर, और खुले वन है 3.57%, 12,208.16 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो ध्यान रखना 8,733 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 2.55% भाग बनाता है। अगर पूछा जाए वनावरण प्लस वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, अगर पूछा जाए वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ध्यान रखना 25,387 आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 25,387.96 किलोमीटर होगा, जो टोटल कितना भाग बनाएगा, 7.42% भाग बनेगा। अब 16,654.96 और 8,733 को जोड़ोगे तो 25,387.96 आ जाएगा। 4.87 और 2.55 को जोड़ोगे तो 7.42 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र की, तो झाड़ी क्षेत्र कितना है, तो ध्यान रखना 4,808.51 किलोमीटर, और ये कितने परसेंट भाग बनाता है, 1.41%। अधिकतम अगर झाड़ी क्षेत्र का पूछे तो कहाँ पर होगा, तो अधिकतम झाड़ी क्षेत्र पाली, करौली और जयपुर। पा के जे, झाड़ी क्या होती है, पाक जाती है, पाक जाती है, तो पाली, करौली और जयपुर। न्यूनतम कहाँ पर है, हनुचूगा, हनुचूगा, हनुचूगा झाड़ी क्षेत्र में, झाड़ी क्षेत्र का हनुचूगा। हनुचूगा में न्यूनतम हनुमानगढ़, चू से चूरू और गे से गंगानगर। तो ध्यान रखना अधिकतम ने क्या ना ट्रिक बनी थी, पाक जो, तो पाली, करौली और जयपुर। न्यूनतम में क्या बनी, हनुचूगा, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर। अब देखो, जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें 19 जिलों के वनों में तो वृद्धि देखने को मिली और 14 में कमी देखने को मिली। अब देखो वृद्धि किस में देखने मिली, तो ध्यान रखना अजमेर, पाली, बीकानेर। किसमें, अजमेर, पाली, बीकानेर। 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अजमेर, पाली, बीकानेर में तो वृद्धि देखने को मिली। इसमें सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में। अगर कमी पूछे तो कौन से हो गई, जालोर, करौली, सिरोही। तीनों पे देखना बीच का जो अक्षर है उस पर मात्रा लगी हुई है, जालोर, करौली और सिरोही। और सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है, तो ध्यान रखना जालोर में हुई है 32.46%। अब हम बात करते हैं वन क्षेत्र की। वन क्षेत्र अधिकतम कहाँ है, अधिकतम में भी क्षेत्रफल अधिकतम कहाँ है और प्रतिशत अधिकतम कहाँ पर है। आगे बात करते हैं न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम में भी न्यूनतम क्षेत्र कहाँ पर है और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर है, मतलब ये किलोमीटर की ज़मीन कहाँ पर है और प्रतिशत कितना है उसकी बात करते हैं। तो अधिकतम की बात करते हैं, तो अधिकतम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ध्यान रखना उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदय अल प्रताप इसकी ट्रिक है, उदय अल प्रताप, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। परसेंटेज पूछा जाए तो उदय प्रताप सिरोही, उदय प्रताप सिरोही, उदय प्रताप सिरोही। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदय प्रताप सिरोही। और उसका है उदय अल प्रताप, उदय अल प्रताप किसका है, अधिकतम क्षेत्रफल का। और अधिकतम प्रतिशत पूछे तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। जबकि न्यूनतम का पूछे तो न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करना तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चू है जो। और प्रतिशत पूछे तो जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। जो चूजे, जे सी जे। ठीक है, तो ये था हमारा वन क्षेत्र, अधिकतम और न्यूनतम, यह हमने पढ़ ली। इसमें वनों का इतिहास भी पढ़ लिया, वनों के प्रकार भी पढ़ लिए, वनस्पति के प्रकार भी पढ़ लिए, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसके बाद वन रिपोर्ट भी पढ़ ली। आइए हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका।
वनों के इतिहास में 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने वन विभाग की स्थापना की थी। 1894 में प्रथम वन नीति आई थी। 1910 में प्रथम बार संरक्षण योजना जोधपुर रियासत ने की थी। 1927 में कानून का निर्माण हुआ था। 1935 में राजस्थान में वन संरक्षण योजना लागू हुई थी और अलवर रियासत ने की थी। 1949 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई थी। 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी और इसके बाद 1953 में राजस्थान राज्य वन अधिनियम आया था। 1976 में 42 संविधान संशोधन, 1980 में भारतीय वन अनुसंधान नियम, 1981 में वन विभाग की स्थापना, 1981 में वन लखनऊ में स्थापना। इसके बाद 1987 में पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट राजस्थान राज्य वन पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। वनों के प्रकार 5 प्रकार के वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 6.26% भाग बनाते हैं। अर्धशुष्क पर्णपाती वन 58.11% भाग बनाते हैं। मिश्रित पर्णपाती वन 28.38% भाग बनाते हैं। शुष्क सागवान वन 6.86% भाग बनाते हैं और उपोष्ण सदाबहार वन जो 0.39% भाग बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रिंसिपल एनेरिया। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसकी पत्ती लूंग फल सांगरी कहलाती है। चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष। और खेजड़ली में 12 सितंबर 1933 को खेजड़ली दिवस के रूप में वृक्ष मेला भरा जाता है। कहाँ पर? खेजड़ली, जोधपुर में। वृक्ष मित्र कार्यक्रम 1986 में। राजीव गांधी के समय में। खेजड़लो अभियान 1991 में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। दशहरे जन्माष्टमी पूजा और नागौर में सर्वाधिक। रोहिड़ा, जिसका नाम है टोकुमेला इंडिका, राजस्थान का सागवान। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा। घास, सेवन घास, जिसका नाम है लिसित और सिडिगोस, जैसलमेर में पाई जाती है। मोहनगढ़ से पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की प्राकृतिक लंबी घास, दर पौष्टिक घास। मोइचा का नाम है साइप्रस रोन्टेरस, तालसा पर चूरों में पाई जाती है। दोगड़ा, जिसे एनोजिस पेंडुला कहते हैं, कठोर कोयला बनाने में करौली में सर्वाधिक। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष। डाकप्लास, जिसको जंगल की आग कहते हैं, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पुरम। अमलतास, जिसका नाम है कैसिया फेस्टुला। खसघास, जिसका उपयोग इतर शरबत व पर्दे बनाने में सर्वाधिक टोंक और भरतपुर में। मिश्रित परिमाण से अरडू लकड़ी का उपयोग माचिस की तिल्ली, गणगौर, कठपुतली बनाने में। दिए सिलाई उद्योग कोटा। आंवला मंडी, चौमू, जयपुर। लेदर पार्क, मानपुरा, मचड़ी। महुआ का मधु का लोंगोफेलिया, माहुड़ी शराब बनाने में। टोटम प्रथा में उपयोग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक विस्तार। खेर, जिसे अक्केसिया कहते हैं, कत्था बनाने के लिए हांडी पद्धति का प्रयोग। और कौन सी जाति कहती है? कत्थोड़ी जनजाति। तेंदू, जिसे डाइपरस मोनोजाइलोन, बीड़ी उद्योग में इसका उपयोग। मयूर, बूढ़ी टोंक की प्रसिद्ध है, उद्योग अजमेर और भीलवाड़ा में है। राष्ट्रीयकरण 1974 में। अर्जुन का ट्रसर कार्यक्रम उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। ट्रसर रसम बनाने में झालावाड़ में सर्वाधिक। बांस, जिसे हरा सोना, प्राकृतिक लंबी घास, बांस मिशन 12 जिलों में। इसके बाद अगर बात करते हैं गौण उपज, महुआ, आंवला, तेंदू की है। 13 वन मंडल है, नवीनतम 12 है। जोधपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। वन क्षेत्र वाला जो वन मंडल है वो उदयपुर है। गूगल की खेती बाड़मेर, जैसलमेर और चंबल, बीहड़ में की जाती है। आगे हम बात करते हैं वन रिपोर्ट 2021 की। जो 70वीं वन रिपोर्ट है वो 13 जनवरी 2022 को रिसोर्स एट टूरिज्म का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कुल प्रशासनिक वन 32,864.62 किलोमीटर। उसमें आरक्षित वन है जो आपके 37.05% है और संरक्षित वन है वो आपके 56.49 है और एवरग्रीन 6.46 है। 12,176 किलोमीटर। और सर्वाधिक उदयपुर में है। संरक्षित वन सर्वाधिक 12 में है। एवरग्रीन वन सर्वाधिक बीकानेर में। भौगोलिक दृष्टि से जो वन है वो 16,654.95 किलोमीटर है। 4.85% की वृद्धि, 0.01% 1% की वृद्धि। इसमें सघन वन है। वृक्ष आवरण क्षेत्र 8,733 है और अगर दोनों को जोड़ा जाए तो आपके हो जाएगा 25,387.96 किलोमीटर। वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण। झाड़ी क्षेत्र 4,808, इसमें पाली, करौली, जयपुर में सर्वाधिक है। न्यूनतम अनुमान चूरू, गंगानगर। 19 जिलों में वृद्धि तथा 14 जिलों में कमी। वृद्धि वाले जिले अजमेर, पाली, बीकानेर। कमी वाले जालोर, करौली, सिरोही। वन क्षेत्र में अधिकतम वन क्षेत्र है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और प्रतिशत की बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। ये था भाई आपका पूरा वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, शॉर्ट वीडियोज़ भी लाता रहूँगा जिसमें आपको कम समय में एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। आप ये जो वीडियो देखते हैं इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट के साथ अच्छे नोट्स भी उपलब्ध करवा सकूँ, जिसे शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। थैंक यू।